नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल में उसी का मान होता है जिसका बेटा होता है। प्रसव पीड़ा शुरू होते ही मुझे लेबर रूम से ऑपरेशन रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। डॉक्टर के अनुसार बच्चा अपनी जगह से घूम चुका था, इसीलिए ऑपरेशन करना जरूरी था। सासू माँ डॉक्टर से उलझ रही थी कि पहले भी तो 2 बच्चे नॉर्मल हुए हैं, फिर अब क्यों नहीं। जब डॉक्टर ने समझाया कि माँ बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है, तब पतिदेव बोले, आपको जो ठीक लगे वह करिए, दोनों का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऐसे समय में पतिदेव की इस बात ने मेरा मनोबल बढ़ा दिया और लगा कि अगर तीसरी बार भी बेटी हुई तो शायद पतिदेव तो खुश होंगे। मैं साक्षी एक गरीब घर में बेटी बनकर पैदा हुई। हमेशा बेटी होने का ताना सुना। 19 साल की होते होते शादी हो गई। 6 महीने बाद ही गर्भवती भी हो गई। इतनी छोटी उम्र में सारी जिम्मेदारियां आ गई, पर सासू माँ बहुत खुश थी कि उनके वंश का वारिस आने वाला है। लेकिन उनके सारे अरमान धरे के धरे रह गए जब मेरी बेटी ने जन्म लिया। मेरी नन्ही परी को देखकर मैं बहुत खुश थी। पतिदेव तो अपनी भावनाएं व्यक्त ही नहीं करते थे, फिर भी वह खुश थे। 1 साल पूरा होते होते सासू माँ किसी बाबा से दवाई लाई और मुझे देते हुए बोली, बहू अभी से यह दवाई खानी शुरू कर दे, देखना अब की बार बेटा ही होगा। बचपन से हमेशा लड़के और लड़की का भेद देखती आई थी और विदाई के समय माँ के शब्द, अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, अब उन सब के अनुसार खुद को ढाल लेना, दिमाग में चलते रहते। जैसे जैसे सास कहती वही करती गई। इतनी दवाइयाँ खाने के बाद भी दूसरी बार फिर बेटी हुई। मेरी नन्ही फूल जैसी बच्ची को देखते ही सासू माँ ने तो मुंह ही बना लिया। समझ ही नहीं पाई कि इन सब में मेरी बच्ची का क्या दोष था। पतिदेव अपने काम में व्यस्त रहते और सासू माँ पोतियों के साथ कभी न खेलती। उन्हें तो बस एक पोते की चाह थी। मैं 2 बच्चियों को अकेले संभालती, सारा दिन घर के काम करती। मेरी छोटी गुड़िया 2 साल की भी पूरी नहीं हुई थी कि सास ने फिर बोलना शुरू कर दिया, देख बहू अब की बार मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा ही करना, मुझे अब की बार पोता ही चाहिए। पर मम्मी जी फिर से, अभी तो ये बहुत छोटी हैं। आजकल की लड़कियों के नखरे तो देखो, हमने तो जैसे बच्चे पैदा ही नहीं किए और ससुराल में उसी का मान होता है जिसका बेटा होता है। आखिर वारिस जो है खानदान का, सासू माँ तर्क देती हैं। पतिदेव से कहती तो वह बोलते, बच्चे तो भगवान की देन है, अम्मा चाहती है तो क्या बुराई है। अपनी बचपन की परवरिश के कारण अपना निर्णय तो दूर, अपना और अपनी बच्चियों की भलाई के बारे में नहीं सोच पाती थी। शादी के बाद 8 सालों में मैं 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। ना ही मेरी बच्चियों को, ना मेरे दर्द को समझने वाला कोई था। आज ऑपरेशन के बाद हुई मेरी तीसरी बेटी को देखकर सास बोली, हे भगवान क्या गलती हो गई मुझसे जो तूने मुझे बेटियां पैदा करने वाली बहू दे दी। उन्होंने अपनी पोतियों को हाथ तक नहीं लगाया। घर में खुशियां मनाने की जगह ऐसा माहौल था जैसे कि मैंने जीवन का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया हो। सास ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। हद तो तब हो गई जब सास ने फिर पोते के लिए बोला। अब मेरी सहनशीलता जवाब दे चुकी थी। मेरा आत्मसम्मान सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। मेरी बेटियों का भविष्य, उनकी खुशियों की खातिर मुझे कोई फैसला लेना था। आज मैंने सासू माँ को बोला, नहीं सासू माँ, बस और नहीं। एक स्त्री एक माँ होकर भी आप दूसरी स्त्री का दर्द नहीं समझ सकी। पोते की चाह में आपने अपनी पोतियों से मुंह फेर लिया। क्या वे उन खुशियों और सम्मान को पाने की हकदार नहीं हैं जो आप अपने पोते को देती? आपने भी तो एक बेटी बनकर जन्म लिया, फिर पोतियों से इतनी नफरत क्यों? मेरी बेटियां मेरा अभिमान है। अब बस, अब और नहीं। मुझे मशीन समझने की भूल मत करिए। एक स्त्री से ज़्यादा एक माँ का फैसला है यह। माँ बनकर शायद अपनी बेटियों के अधिकार के लिए पहली बार आज यह निर्णय ले पाई थी। हाँ तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ससुराल में जिसका बेटा होता है उसी का मान होता है? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।